आज 12वीं रसायन में अपन देखेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण। आपको प्रश्न बनाना है ठोसों में चुंबकीय गुणों को समझाइए। मैं एक साथ बता रहा हूं, एग्जाम में कोई एक दो आएगा क्योंकि ये 3 नंबर का चैप्टर है। ठोसों में चुंबकीय गुण को समझाना है। अब बात यह है कि ठोसों में चुंबकीय गुण क्यों होता है। आपको पता है कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। तो जब आवेश कोई गति करता है तो वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आवेश प्रवाही दर को विद्युत धारा कहते हैं। और जब किसी चालक तार में विद्युत धारा कहते हैं तो आपको पता है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन चक्रण करते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए ये धातु में या ठोसों में चुंबकीय गुण आप लोगों के उत्पन्न करते हैं। तो आप लोगों के आंसर में आएंगे कि ठोसों में चुंबकीय गुण निम्न प्रकार के होते हैं। या चुंबकीय गुण के आधार पे पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। शब्द को चेंज कर लो। चुंबकीय गुण के आधार पर ये लिखना आपको आंसर में है। चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, प्रतिचुंबकीय ठोस। ये आएगा भी आगे किसी चैप्टर में, कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय क्यों होता है। तो यदि किसी ठोस के उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, विभिन्न कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन समझते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो ये प्रतिचुंबकीय ठोस होता है। प्रतिचुंबकीय ठोस को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, प्रतिकर्षित होता है। और यदि प्रतिचुंबकीय क्षण को मैं चुंबकीय क्षेत्र में लटकाऊंगा तो ये घूमकर क्षेत्र के लंबवत हो जाता है क्योंकि दूर हटता है। ठीक है आपका। तो प्रतिचुंबकीय ठोस लिखिए, वे ठोस जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं। क्षेत्र के विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन और लिख लीजिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ से के क्षण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए जाने पर यह घूमकर क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ये प्रतिचुंबकीय ठोस है। क्यों होता है प्रतिचुंबकीय ठोस? क्योंकि इसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। लाइन चेंज करके लिख सकते हो। प्रतिचुंबकीय
ठोसों के सभी कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप चाहो तो चित्र बना लीजिए। चलिए इसको मिटा के मैं चित्र बनाता हूं, ठीक है। ये आप लोगों का बता दिया मैंने। उदाहरण में ले लीजिए टाइटेनियम ऑक्साइड, उदाहरण कर लेंगे टाइटेनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड आदि। ये प्रतिचुंबकीय ठोस है। रसायन के हिसाब से ले रहे हैं क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थ पढ़ रहे हैं, ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का बेंजीन भी आ जाएगा। 2-3 मैंने उदाहरण लिख दिए, हो गया। अब NaCl की बात करें, Na+ आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। क्यों बेटा? एक क्लोरीन का युग्मन कर दिया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, एक क्लोरीन में चला गया -4, तो इसमें 10 बच गए, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। मैं बता देता हूं, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, हो गया। 11 3s में था, जो कौन ले लिया? क्लोरीन, Cl-। क्लोरीन भी 18 होके पूरा हो गया युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये भी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इसकी प्रवृत्ति हो गई क्या? प्रतिचुंबकीय। क्लियर आप लोगों का? एग्जाम्पल सही मैंने कर दिया, ये मैं मिटा रहा हूं। अब हम बात करेंगे अणुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा अणुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा तो वे पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, और यदि क्षेत्र को हटा लेंगे तो इसका चुंबकीय गुण समाप्त भी हो जाता है, अणुचुंबकीय कहलाएंगे। ऐसे पदार्थ के क्षण को यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखा हूं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये घूमकर क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, वो लंबवत होता है, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं वे ठोस, ठोस के बारे में पढ़ेंगे। वे ठोस जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही थोड़े से आकर्षित होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ की जगह ठोस लिखते जैसा प्रश्न है। अणुचुंबकीय ठोस या पदार्थ के क्षण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर यह घूमकर क्षेत्र के समांतर हो जाता है। यह दिख नहीं रहा होगा तो आप लोगों को जानते हैं, मैं बोल रहा हूं उसके आधार पर लिखेंगे। घूमकर क्षेत्र के समांतर हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इसकी चुंबक शक्ति, चुंबक गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इसकी चुंबकीय गुण
समाप्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रखे तब तक रहेगा। अपन उदाहरण दे लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। जाहिर है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है अनुचुंबकीय गुण। यदि किसी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अनुचुंबकीय गुण आता है, और सब युग्मित रहे तो प्रतिचुंबकीय। तो उदाहरण में हम ले लेते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर आयन, फेरस आयन आदि। इससे पहले टाइटेनियम डाइऑक्साइड लिखा था, अब टाइटेनियम ऑक्साइड फेरिक आयन है। ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं अनुचुंबकीय के। अब बता देता हूं अनुचुंबकीय क्यों होता है। अनुचुंबकीय इसलिए होता है क्योंकि इसके कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनुचुंबकीय गुण ठोस के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण होती है। अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण होगी। क्लियर है आपका? इसमें ऑक्सीजन का उदाहरण ले लो, ऑक्सीजन के बताऊं। अब ऑक्सीजन चूंकि कम परमाणु क्रमांक है, इसलिए मैं ऑक्सीजन का ही आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8-8-16 इलेक्ट्रॉन, या एक परमाणु ले लेते हैं बेटा 8, 1s 2s, अरे यार 1s 2s 2p 1 2 3 2 2 4 5 6 7 और 8 O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होती है। लेकिन ये रॉन्ग है, ये विवाद वाला है। इसका प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, लेकिन अनुचुंबकीय होता है क्योंकि ये साझा करेगा, O2 बनेगा। वो बस नहीं, चलो ठीक है, इसी को वो का इलेक्ट्रॉनिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। चाहे तो आप कॉपर आयन का लिख सकते हो। कॉपर का परमाणु क्रमांक 26, 2 हटा के आप लोग बना लेंगे। अब मैं बात करूंगा लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होते हैं और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। लोहा निकेल कोबाल्ट इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसको भी यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा चुंबकित होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इसके भी क्षण को यदि चुंबकीय क्षेत्र की स्वतंत्रता पर लटकाएंगे तो घूमकर क्षेत्र के समांतर ही हो जाता है। तो सेम है अनुचुंबकीय जैसे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो ये लिखना बेटा मैं नहीं लिख रहा हूं, उसी के जैसे वे ठोस जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में बहुत ज्यादा चुंबकित होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या कहलाएंगे? लौह चुंबकीय ठोस या पदार्थ कहलाते हैं। इसकी क्षण को यदि चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें
तो यह घूमकर क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। और यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा ले तो भी इसका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है। अनुचुंबकीय में होता है लिखा था और इसमें चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है। तो मैं बोला हूं उसको वो अनुसार आप लोग लिखेंगे। उदाहरण में बताया हूं लोहा, निकिल, कोबाल्ट। उदाहरण में क्या ले लेना, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल में से एक है। ये लौह चुंबकीय है, ठीक है। नीचे आप लोग लिख लेना लौह चुंबकीय पदार्थों में, लौह चुंबकीय पदार्थों में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तथा सभी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है। ये विशेष बात है ना, ध्यान रखना, एक ही दिशा में होता है। ऐसे कौन से पदार्थ का नहीं पता, जितने भी अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन हैं इसके चक्रण एक ही दिशा में होता है। अनुचुंबकीय में भी एक ही दिशा में होता है, लेकिन उसमें संख्या कम होती है इलेक्ट्रॉन की, इसमें ज्यादा होती है। अनुचुंबकीय भी बनाए हूं, तो ये आप लोगों का लौह चुंबकीय डिफिनेशन भी बता रहा हूं। वे ठोस जिनको चुंबकीय क्षेत्र में आप रखते हो तो क्षेत्र की दिशा में बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के ठोस कहलाएंगे। इसके क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाओगे तो घूमकर क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लोगे तो इसका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी चुंबकीय गुण बना रहता है। उदाहरण मैंने कर दिया, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन अत्यधिक होते हैं और सबका चक्रण एक ही दिशा में होता है। ये मैंने आप लोगों का बता दिया। अब आप लोगों का अगला करना है प्रतिलौह चुंबकीय, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय। तो ये भी, इसमें भी अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, परंतु अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन में समान संख्या में विपरीत चक्रण में रहते हैं, जिससे नेट बल आघूर्ण शून्य होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। तो ऐसे ठोस जिसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तथा ये अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन समान संख्या में विपरीत चक्रण वाले होते हैं। विपरीत चक्रण वाले मतलब घूमना बेटा धुरी पे, चक्रण वाले होते हैं, जिससे इस ठोस का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। उदाहरण, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है आपको। तो उदाहरण में आप लोग कर लीजिए मैग्नीज ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हीमेटाइट बोलते हैं जिसको, कॉपर ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड, ये आपके एग्जाम्पल है जो याद आता है। और ये चित्र है बेटा, चित्र जरूर बनाना ताकि उसको समझ में आ जाए, आपको भी समझ में आ गए होंगे। 1 2 3 ऊपर तरफ है चक्र, एक डायरेक्शन, दूसरे की विपरीत तरफ है।
याद रखना युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही है। अलग अलग कक्षक मतलब एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनके चक्रण एक के बाद एक विपरीत है, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण आपको का शून्य हो जाता है। तो जाहिर है लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है, सबसे अधिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन के चक्रण एक ही दिशा में थे। ठीक है, तो ये प्रतिलौह चुंबकीय हो गया। अब फेरी चुंबकीय ठोस, फेरी चुंबकीय ठोस, फेरी चुंबकीय ठोस, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में रहते हैं बेटा, परंतु जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके चक्रण हैं विपरीत दिशा में होते हैं, परंतु उनकी संख्या असमान होती है। मतलब दो एक डायरेक्शन में है तो चार दूसरे डायरेक्शन में, समान नहीं होते हैं। ये विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान है तो प्रतिलौह चुंबकीय, और असमान है तो फेरी लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो इस ठोस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असमान संख्या में विपरीत चक्रण वाले होते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण है आपका कॉपर, जिंक, मैग्नेटाइट में हो जाएगा Fe3O4, MF2O4 वाले पदार्थ, जहां N की जगह आएगा बेटा कॉपर या जिंक या मैग्नीज, ऐसा यौगिक आएगा, तब भी आपका फेरोमैग्नेटिक है। आपका ये दो उदाहरण में दिया, एक मेटल का संकेत है। अब चित्र कैसे होगा, ये एक डायरेक्शन में, ये विपरीत डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में, ये विपरीत में, ये विपरीत में, ये एक में। हो गया, ये एक दिशा में है, विपरीत चक्रण है, दोनों की संख्या समान नहीं है, असमान संख्या में विपरीत चक्रण वाले हो जाते हैं। उसमें आपका एक के बाद एक था, ये आप लोगों का क्लियर है। ठीक है, तो ये मैंने तीन प्रकार के पांच प्रकार के आप लोगों के चुंबकीय गुण वाले ठोसों को मैंने बता दिए। आप लोगों को कुछ का इंग्लिश नाम ध्यान में रखना होगा बेटा, कई बार इंग्लिश नाम में ये होता है लौह चुंबकीय ठोस, आप पढ़े हैं, बुक से देख लेना। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक है इंग्लिश में। प्रतिलौह चुंबकीय, प्रति यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फेरी मैग्नेटिक ठोस, फेरी चुंबकीय ठोस, इसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक में आप लोग गड़बड़ कर पाते हो। फेरोमैग्नेटिक में सभी इलेक्ट्रॉन एक ही चक्रण वाले थे, और इसमें एक लाइन लिखाना भूल गया बेटा जल्दी, इसमें एक लाइन और लिख लेना, इस ठोस का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है।
एक लाइन और जोड़ लेते, शायद मैं भूल गया था लिखाना। हाँ, उसके बाद उदाहरण और चित्र बनाना। लौह चुंबकी को फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही चक्रण में, और फेरीमैग्नेटिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, वो असमान संख्या में होता है। समान संख्या में होंगे तो प्रतिचुंबकीय। तो ये इंग्लिश में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना, कई बार इसी प्रकार से आ जाते हैं। अब ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। हम कल नया चैप्टर चालू करेंगे, विलयन।